Today we thought we'll talk about टीनेजर्स के टीनेजर्स जो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में, अपने पेरेंट्स को समझने में। उनको लग रहा होता है कि पेरेंट्स उनकी कोई भी बात ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं और बस सिर्फ अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। तो हाउ इज़ इट दैट दे कैन अप्रोच दिस रिलेशनशिप? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर ऑन अ मंडे मॉर्निंग विद आवर 33rd एपिसोड ऑफ बस 5 मिनट। बहुत सारे एपिसोड्स हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं और आप लोग हमें फ़ीडबैक भी दे रहे हैं। अब और भी हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए हैं और टॉपिक्स के आइडियाज़ आने शुरू हो गए। हमने पिछले काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट कि आप अपने टीनेजर्स को समझिए, उनका ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और जिसकी वजह से उनके जो चैलेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं और नॉर्मल हैं। आज हमने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि पेरेंट्स ही को कह रहे होते हैं कि आप इस चीज़ को इस पे गौर करें या किस तरीके से आपने अपने टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन बहुत सारे जो टीनेजर्स मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स बिहेवियर, बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, बहुत हेल्पलेस कभी कभार फील कर रहे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स को मेरी बात नहीं समझ रहे हैं और मुझे ही डांट रहे होते हैं और मुझे ही कह रहे होते हैं दिस दैट, तो मैं क्या करूं? एंड टुडे वी थॉट वील टॉक अबाउट टीनेजर्स जो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में, अपने पेरेंट्स को समझने में। उनको लग रहा होता है कि पेरेंट्स उनकी कोई भी बात ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं और बस सिर्फ अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। तो हाउ इज़ इट दैट दे कैन अप्रोच दिस रिलेशनशिप? 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि देर आर lots of different ways, but we figured कि maybe अगर हम 5 को पे फोकस करें। So one of the things जो कि मैं बहुत ज़्यादा टीनेजर्स को बोलती हूँ कि they should start with is being curious about your parents, which means कि थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ सोचें कि मेरे पेरेंट्स हैं कौन, मेरे दादा दादी नाना नानी कौन है, हमारे आबा अजदाद कौन है, हम हमेशा से पाकिस्तान में ही थे, हम माइग्रेट करके आए हैं, हमारी हिस्ट्रीज़ क्या हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्रीज़ कहाँ क्या हैं। एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अपने पेरेंट्स से जाके पूछें कि मुझे बताएं, हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं। एंड यू विल फाइंड सच fascinating stories that you will be like, oh wow, this is what I belong to. So being curious is a really good way to start. The second thing that I talk about is open communication. पेरेंट्स से जाएं, पेरेंट्स से बात करें, दिन में 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आपका दिन कैसा गुजरा, आपने आज काम पे क्या किया, घर पे क्या किया, ईजी डे एट वर्क या बहुत मुश्किल टाइम आपका गुजरा है, बहुत मुश्किल दिन गुजरा है। सो ओपन कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, ताकि फिर पेरेंट्स भी कंफर्टेबल फील करें आपको बताने में और उनको लगे कि आप उनके बारे में भी सोच रहे हैं। द थर्ड थिंग इज़ कि अक्सर टीनेजर्स कहते हैं कि मेरी पेरेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे हैं या मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बट दे देमसेल्व्स आर नॉट क्लियर। उनको क्लैरिटी से नहीं पता होता है कि वो क्या चीज़ मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स से। सो बी वेरी क्लियर इन योर आस्क्स, लाइक व्हेन यू गो टू देम यू नीड टू नो कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ के बारे में उनसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं। डोंट से आप मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ, मेरे अपने दोस्तों के साथ नहीं जाने देते, और वो वाले पेरेंट्स तो रात को 12 बजे तक जाने देते हैं और आप मुझे नहीं जाने दे रहे। लेकिन आप क्या मांग रहे हैं? मे बी ऑल यूर आस्किंग इज़ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है और उसमें आपको 5 से 7 बजे तक जाना है। बहुत एक क्लियर सी चीज़ है वर्सेस आस्किंग के और गेटिंग अपसेट के बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देते हैं, ओवर जनरलाइजिंग। सो जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी से चीज़ मांगेंगे तो पेरेंट्स को भी अगर वो उस वक्त नहीं भी कहते, लेकिन वो सोचेंगे कि मैं किस तरीके से आई कैन मेक दिस वर्क फॉर माई चाइल्ड. Another thing that I think is important is that you need to have trusted adults around you. कि अगर पेरेंट्स नहीं मान पा रहे हैं या पेरेंट्स को आपको लग रहा है समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है या आप क्या चीज़ में कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो then is there a khala or a puppo or a mamu or a chacha or some older cousin या आपके किसी friends के parents या आपके teachers कोई हैं या mentors कोई हैं जो कि trusted adults हैं जिनके पास आप जा सकते हैं और अपनी concern show कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। even अगर आपको parents के साथ कोई upset हुए हैं किसी चीज़ पे, तो आप उसके बारे में भी जाके कह सकते हैं कि मैंने ये कोशिश की लेकिन मेरे parents को समझ में नहीं आया, मेरे parents ने मेरी बात नहीं समझी and I'm very upset about it. And
The fifth thing is also understanding your parents' limitations, right? So understanding कि मेरे parents का structure क्या है, कहाँ से आए हैं, उनकी क्या समझ है, वो किस किस्म के family से आए हैं, culturally आपके context में, आपकी family में पेरेंट्स जो हैं वो क्या उनके अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, तो उनकी जो लिमिटेशंस हैं, ये अपने काम की वजह से दोनों पेरेंट्स काम करते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते. सो लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लिमिटेशंस एज वेल, जिसमें पेरेंट्स को ये लगेगा और ये वो फील करेंगे कि यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग where they are coming from. So these are the 5 things. We're going to stop for today and meet again with you, inshallah, next week. Tab tak ke liye stay curious, keep asking questions, and memento vivere, remember to live. Khuda Hafiz.